अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम फिर कोऑर्डिनेट इक्वेशन में जो एक्सरसाइज 4.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको हम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट कंडक्ट हुआ है जिसमें शिफाली के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में वो 30 हैं। दैट मीन्स शिफाली है स्कोर्ड 30 मार्क्स बोथ इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स को ऐड करेंगे तो शिफाली ने कितना स्कोर किया है, 30। तो साथ में ये भी बोला गया है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते, और साथ में क्या बताया गया, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अगर उसको इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210। इसके जो मार्क्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते, इसके जो मार्क्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते, वो किसके बराबर होता, 210। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है शिफाली ने कितना स्कोर किया मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें ना तो पता है कि इसने मैथ में इंडिविजुअली कितने मार्क्स लाए और इंग्लिश में अलग से कितने मार्क्स लाए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम यहाँ से ये लिखेंगे कि मैथमेटिक्स में जो शिफाली ने मार्क्स लाए हैं, लेट दैट बी इक्वल टू एक्स। तो हम लिखेंगे लेट द मार्क्स स्कोर्ड बाय शिफाली इन मैथमेटिक्स। मैथ में वो कितनी मार्क्स लाती हैं, लेट दैट बी इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू एक्स। टोटल मार्क्स उसको कितने आते हैं, टोटल मार्क्स स्कोर्ड और स्क्योर्ड बाय शिफाली इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। दोनों सब्जेक्ट्स में इसको जो टोटल मार्क्स मिलते हैं वो हैं 30। तो अगर इसको मैथ में x मार्क्स मिल गए तो इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले होंगे, दैट विल बी 30 माइनस एक्स। देयरफॉर हम लिख सकते हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय शिफाली इन इंग्लिश। तो वो बराबर होगा 30 में से हम मैथमेटिक्स के मार्क्स घटाएंगे तो वहां से हमें इंग्लिश के मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन में ये भी बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है अगर शिफाली मैथ में 2 मार्क्स और लेती, दैट मीन मैथ में उसने x मार्क्स लाए हैं, अगर इससे 2 मार्क्स और लेती दैट मीन x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेती, इंग्लिश में इसने स्कोर किया 30 माइनस एक्स, तो इसको सब्ट्रैक्ट हमें करना है 3, क्योंकि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर मैथमेटिक्स में शिफाली 2 मार्क्स और लेती और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेती, उन दो का अगर हम प्रोडक्ट लेते दैट विल बी इक्वल टू 210। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस विल बी x प्लस 2 इंटू 30 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा, माइनस एक्स, दिस होल विल बी इक्वल टू 210। ये हमारे पास बाइनोमियल को हमें बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टर्म को इन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद सेकंड टर्म को इन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 27 विल बी इक्वल टू 27x, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 54, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x, दिस होल विल बी इक्वल टू 210। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, 27x से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 25x आएगा क्योंकि 27 वाला बड़ा है, प्लस 54, दिस विल बी इक्वल टू 210, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54। इस 210 को लेफ्ट साइड ले आते तो ये माइनस हो जाएगा, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, 210 से 54 घटाएंगे तो 156 आएगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस है, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। वो कैसे, हम माइनस को यहाँ पे -1 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा -25x,
ये बनेगा प्लस 156, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। अब कैसे, एक्स स्क्वायर 1000 हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वापस माइनस माइनस हो गया प्लस, 25x 1000 हो गया 25x, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 156 1000 156, ठीक है ना। तो अब ये -1 जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इसको इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, दिस विल बी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -1, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमने पता है कि हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, या हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन हम फैक्टराइजेशन मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हमें मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, जिन दो नंबर्स में हम इसको ब्रेक करेंगे, उन दो नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो n2 टर्म्स के बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास है, तो हम वो कैसे कर लेते हैं, 156 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 156 एक्स स्क्वायर। तो अब 156 के हमारे पास दो ऐसे मल्टीपल्स हैं जिनका जो एडिशन है वो 25 के बराबर आता है, जैसे 12 इंटू 13 इज इक्वल टू 156, तो 12 को हम 13 ऐड करेंगे तो वो 25 के बराबर आता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसको अलग कर लेते हैं, 13x माइनस 156, इसको भी अलग रखते हैं। तो इन दो में x कॉमन है तो x लिखते हैं, x माइनस 12, इन दो में 13 कॉमन है तो 13 को बाहर निकालते हैं, x माइनस 12, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। इन दो में x माइनस 12 कॉमन है तो x माइनस 12 लिखते हैं, तो यहाँ पे रहता है x और यहाँ पे रहता है माइनस 13, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ तो पहला पार्ट 0 के बराबर होगा या दूसरा पार्ट 0 के बराबर होगा। हम लिखेंगे इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू 12 और x विल बी इक्वल टू 13। इसका मतलब ये है, जो हमारे पास x हैं इसके दो वैल्यूज आए, दोनों पॉजिटिव हैं, 12 और 13। इसका मतलब ये है, या तो शेफाली ने मैथमेटिक्स में 12 मार्क्स लाए हैं या तो 13 मार्क्स लाए हैं। तो हम लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन लिख सकते हैं, इफ मार्क्स scored by Shefali in mathematics be equal to 12, then marks scored in English 30 minus x हमने रखा था 18। दूसरा, if scored by इंग्लिश, अगर इसने मैथमेटिक्स, अगर इसने मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स लाए तो क्या होगा, देन मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश। तो इसने इंग्लिश में कितने मार्क्स लाए होंगे, वो हमें रखा 30 माइनस एक्स के बराबर, दैट विल बी 30 माइनस 13, दैट विल बी इक्वल टू 17। तो इस तरह पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने ये देखा शिफाली ने जो मैथमेटिक्स में मार्क्स लाए हैं, अगर उसने 12 मार्क्स मैथमेटिक्स में लाए तो देन शी माइट हैव गॉट 80 मार्क्स इन इंग्लिश। इफ शी हैड स्कोर्ड 13 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, देन शी माइट हैव गॉट 17 marks in English. So this was the first question number 5th of exercise 4.3. अब जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the length is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल है इसका, ये इसका शॉर्टर साइड है, ये इसका लॉन्गर साइड है। लॉन्गर साइड को हम लेंथ बोलते हैं, शॉर्टर साइड को हम ब्रेडथ बोलते हैं, और ये इसका डायगोनल है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है दैट इज 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, और इसका जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से।
तो हमें इसके साइड्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका शॉर्टर साइड पता नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड बी इक्वल टू एक्स। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो शॉर्टर साइड है वो हमने एक्स के बराबर रखा। तो डायगोनल किसके बराबर होगा, डायगोनल शॉर्टर साइड से या ब्रेडथ से 60 ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे इसका जो डायगोनल है दैट विल बी एक्स प्लस 60 मीटर्स। इसकी जो लिंगथ है वो शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है, तो इसकी लिंगथ जो होगी दैट विल बी एक्स प्लस 30 मीटर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल विल बी इक्वल टू, डायगोनल किसके बराबर होगा, एक्स प्लस 60 मीटर। और जो इसका जो लॉन्गर साइड है दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 30 मीटर। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रेक्टेंगल जो होता है इसकी जो चार एंगल्स हैं, चारों एंगल्स जो इसकी हैं दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इट मीन्स ये एंगल भी 90 होगी, ये एंगल भी 90 होगी, ये एंगल भी 90 होगी, ये एंगल भी 90 होगी। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी को लेते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, इसी को लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो इस पे क्योंकि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आती है हेल्प में। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम किस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ए सी के बराबर है, बेस यहाँ पे बी सी के बराबर है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी के बराबर है। तो हमारे पास ए सी जो है वो डायगोनल है एक्चुअली, तो डायगोनल किसके बराबर है, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। बी सी जो इसकी लिंगथ है दैट्स इक्वल टू एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ए बी जो इसकी ब्रेडथ है, शॉर्टर साइड है, वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। दिस x प्लस 30 का होल स्क्वायर भी बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आएगा x स्क्वायर यहाँ पे। तो ये बनेगा x स्क्वायर 60 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 3600, 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120x, 120x, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 900, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60x। ठीक है ना। तो अब इसको मैं इस साइड लाता हूँ, इसको इस साइड ट्रांसफर करता हूँ, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस x स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर आएगा, 60x और 120x हैं, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, 120x से 60x माइनस करेंगे तो 60x आएगा, बड़े के साथ माइनस आएंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, 3600 से 900 घटाएंगे तो 2700 आएगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, अब हमें यहाँ पे जो n टू टर्म्स हैं वो है -2700 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2700 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर है दैट्स 2700, इसके हमें वो दो मल्टीपल्स लेने हैं जिनका जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन वो 60 के बराबर होना चाहिए। तो वो हमारे पास है एक -90x प्लस 30x -2700, दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 90 इंटू 30 इज इक्वल टू 2700, माइनस प्लस इज माइनस, 90x से 30x घटाएंगे तो 60 आएगा। तो पहले दो को अलग रखते हैं और दूसरे दो को भी अलग रखते हैं, दैट मीन्स पहले दो टर्म्स को हमने अलग रखा, दूसरे दो टर्म्स को अलग रखा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये आएगा एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90, दिस होल विल बी इक्वल टू 0।
तो पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में x माइनस 90 कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे रहेगा बीच में, यहाँ पे रहेगा पहली टर्म से x आएगा और दूसरी टर्म से 30 आएगा, दिस होल विल बी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ तो पहला पार्ट 0 के बराबर होगा, दैट मीन्स x माइनस 90 विल बी इक्वल टू 0 और x प्लस 30 विल बी इक्वल टू 0। x विल बी इक्वल टू प्लस 90, x विल बी इक्वल टू माइनस 30। चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक ट्रायंगल का या एक रेक्टेंगल का या किसी भी फिगर का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है, इट मीन्स x माइनस 30 के बराबर जो निकला ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 30 इज रिजेक्टेड। इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। हेंस द शॉर्टर साइड हम कह सकते हैं, तो शॉर्टर साइड जो है वो हमने किसके बराबर रखा था, शॉर्टर साइड हमने रखा था बराबर x, वो निकला बराबर फिर 90 मीटर। देयरफॉर डायगोनल जो है वो हमने x प्लस 60 मीटर के बराबर रखा था, तो दिस विल बी इक्वल टू 90 प्लस 60 मीटर, दिस विल बी इक्वल टू 150 मीटर। और इसका जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड जो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का है वो हमने रखा था बराबर x प्लस 30 मीटर, वो था x निकला बराबर 90 प्लस 30 मीटर, दिस विल बी 120 मीटर। तो इस तरह हमने इसकी लेंथ भी निकाली, इसकी ब्रेडथ भी निकाली, इसका डायगोनल भी निकाला। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल का